तुम्हारे जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ये कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, और इनके माँ बाप कौन है। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, इतने विशाल विशाल लोग बने हुए। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि जब शरीर रूपी घोंसले से आप बाहर निकल जाओगे तो किन किन मंडलों को पार करते हुए जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़कर और शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। कभी कभी साधक उस आवाज को छोड़ भी देता, क्योंकि उन लोकों में पहुंच करके इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे कि साधक का मन करने लगता भाई हम अपनी पूरी जिंदगी बस यहीं पर गुजार दें। ऐसी दशा में यदि गुरु भी साधक से कहता है कि बच्चा ऊपर चलो, तो साधक का मन ऊपर जाने का नहीं करता, शब्द को छोड़ देता है। और जैसे ही आपने शब्द छोड़ा वो सारे दृश्य गायब हो जाएंगे, भ्राम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोपरि स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। हर एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा। वो राजधानी है, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये आपका छोटा सा जिला। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस्र दल कवल राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं।
और ये आज्ञा महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटो साहब ने जिक्र किया कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए ताज की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया था। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, भर हर गर्दे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित देखो लाल, लाली देखने गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे हो करके और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का साक्षात्कार कर लोगे तब सही मायने में
जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन घंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, और मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारण देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो नारायण पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो, अभवर गुफा के संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, अब बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो,
शरीर तुम्हारा बैठा है, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना तो मन पानी पीने पहुंच गया, कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया, कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। शरीर यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। हरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, अब बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है, जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी जीवात्मा, हर ऐसे जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़िए कि भजन आपको कैसे करना है, तो आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीना बाद घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना और रोज कृष्ण के दर्शन करना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई सुमरन ध्यान भजन है, रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छुपा करके रखते हो, अलमारी में ताला लगा कर रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता। मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो,
सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखे प्यासे बैठे, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के